नमस्कार। चलिए आज एक रैपिड फायर रिव्यू करते हैं प्राचीन भारत के दो सबसे बड़े हमलों का। हम बात करेंगे पर्शियंस और ग्रीक्स की, और खास तौर पर उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। तो सवाल ये है कि ज्यादा असरदार कौन था, वो पर्शियंस जो लगभग 200 साल तक यहाँ रहे, या फिर अलेक्जेंडर जिसने सिर्फ 19 महीनों में ही नक्शा बदल कर रख दिया। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्शियंस की। देखिए, उनका भारत में आना कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये एक ऐसा रिश्ता था जो 2 सदियों तक चला था। ओके, अब यहाँ ध्यान देना है। ये 3 नाम और तारीखें दिमाग में बिठा लीजिए। 550 बीसीई में साइरस ने पहला कदम रखा। फिर आया उसका पोता डेरियस वन, जिसने पंजाब और सिंध को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। और फिर ज़र्क्सीज़, डेरियस का बेटा, जिसने तो भारतीय सैनिकों को ग्रीस के खिलाफ लड़ाई में भी इस्तेमाल किया। असल में पर्शियन प्रभाव सिर्फ लड़ाई तक ही नहीं था। ये तो ट्रेड, कल्चर और आइडियाज़ के एक्सचेंज का एक बहुत लंबा दौर था। मतलब 2 अलग-अलग दुनियाएं एक साथ आ रही थीं। और अब आते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट पर। उसका अभियान पर्शियन से एकदम अलग था, बिल्कुल बिजली की तरह तेज और धमाकेदार। जरा अलेक्जेंडर की रफ्तार देखिए। कुछ ही सालों में उसने पर्शिया को हराया, भारत में कदम रखा, राजा पोरस से वो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, और फिर उसी की सेना ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। सच में एक तूफान की तरह आया और चला गया। सोचिए, सिर्फ 19 महीने। पर्शियंस के 200 सालों के सामने तो ये कुछ भी नहीं लगता, है ना? लेकिन इन्हीं 19 महीनों ने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। भले ही अलेक्जेंडर का अभियान छोटा था, लेकिन उसने भारत और पश्चिम के बीच ट्रेड और कल्चर के लिए 4 नए रास्ते खोल दिए। समझ लीजिए, एक नया पुल ही बना दिया था। तो इन दोनों हमलों ने पीछे क्या छोड़ा, इनकी लेगेसी में क्या अंतर था? चलिए कंपेयर करते हैं। यहाँ पर मेन डिफरेंस बिल्कुल साफ है। पर्शियंस ने एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, जबकि ग्रीक्स ने नए रास्ते तो खोले, पर वो उतने स्थायी नहीं थे। आसान शब्दों में कहें तो एक ने व्यवस्था बनाई, दूसरे ने अवसर। पर्शियंस ने हमें पीछे छोड़ा, फिजिकल एविडेंस जैसे सिक्के और आर्किटेक्चर, लेकिन ग्रीक्स ने हमें कुछ और दिया जो शायद उससे भी ज्यादा कीमती था, रिटन हिस्ट्री। उन्हीं के हिस्टोरियंस की वजह से हम आज अलेक्जेंडर के अभियान के बारे में इतनी डिटेल्स जानते हैं। लेकिन इन हमलों का एक ऐसा रिजल्ट निकला जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इन्होंने अनजाने में ही भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के लिए रास्ता साफ कर दिया था। देखिए हुआ क्या। अलेक्जेंडर ने उत्तर पश्चिम के छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले राज्यों को खत्म कर दिया। इससे वहां एक पावर वैक्यूम बन गया, जिसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उन इलाकों को जीतना और एक बड़े साम्राज्य की नींव रखना आसान हो गया। पर्शियंस की एक और बहुत बड़ी देन थी एक नई लिखने की शैली, खरोष्ठी लिपि। चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो ये खरोष्ठी लिपि क्या थी? ये एक प्राचीन स्क्रिप्ट थी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इस्तेमाल होती थी, और सम्राट अशोक ने भी अपने कुछ आदेशों के लिए इसी लिपि का इस्तेमाल किया था। एग्जाम के लिए बस ये 3 बातें याद रखनी है। 1, इसे भारत कौन लाया? पर्शियंस। 2, ये किस लिपि से निकली है? अकमेनिड एम्पायर की अरामेक स्क्रिप्ट से। और 3, जो सबसे मजेदार है, इसे उर्दू की तरह राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है। पर्शियंस ने हमें इमारतें और सिक्के दिए, यानी फिजिकल एविडेंस, और ग्रीक्स ने हमें कहानियां और इतिहास दिया, यानी रिटन रिकॉर्ड्स। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर किसी कहानी को लिखा ही ना जाए तो क्या वो सच में हुई थी? क्योंकि इतिहास आखिरकार वही तो है जो लिखा जाता है।